गुरुजी, आपका ये कैसा भाव है? मेरे प्यारे शिष्य, मैंने ज्योतिष में देखा है कि तुम्हारा मृत्यु संकट निकट है। तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना होगा और उद्धारकर्ता की तलाश करनी होगी। गुरुजी, क्या आप बकवास तो नहीं कर रहे? अरे शिष्य, गुरु की बात पूरी सुन लो। वो व्यक्ति शुद्ध आत्मा वाला है। उस पर महान पुण्य छाया हुआ है। समाधान का तरीका है उसके साथ युग्म बनाना। गुरुजी, मैंने कभी नहीं सुना ऐसा कोई समाधान है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? चलो निकलते हैं। गुरुजी, मुझे शक है कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। समाधान करने वाला व्यक्ति शुद्ध आत्मा वाला है। उस पर महान पुण्य है। महान पुण्य का आशीर्वाद प्राप्त है। महान पुण्य का आशीर्वाद प्राप्त है। ये युवती, कृपया तलाक के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। क्या? तलाक? पति, मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। हम तलाक न लें, ठीक है? शुभान, तुम इस बार क्या चाल चलने वाले हो? हस्ताक्षर करो। थू, 35 साल से ज्यादा न जीने वाला कम उम्र, दिल का पत्थर इंसान। लेकिन मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती। इसलिए कंपनी के उपाध्यक्ष ने कंपनी की गोपनीय फाइलें प्रतिद्वंदी कंपनी के उपाध्यक्ष को बेच दी। यह क्या है? ये शुभान की आवाज है। ऐसा लगता है हम उसकी आवाज भी नहीं सुन सकते। और वो कैसे जानती है कि मैं 35 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा? ये बात मैंने सिवाय मास्टर मिंगजू के किसी और को नहीं बताया। मिस शू, आपको तो और ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। तलाक के बाद तुम्हारे रोने का समय अभी आया है। यह नींबू का स्वाद कहां से आया? मैं और मेरे पति अभी तलाक नहीं ले चुके हैं। तुम निराश हो गई। तुम शुभान को कौन नहीं जानता? तुमने बिस्तर पर चढ़कर ही दुअन परिवार में शादी की है। क्या हुआ? क्या तुम भी बिस्तर पर चढ़ना चाहती हो? मैं तुम्हारी आंखों को देख रही हूँ। वे तो मेरे पति से चिपकी हुई हैं। तुम्हारे दिमाग में वे गंदे ख्याल। तुम सोचने की हिम्मत करती हो, मैं तो देखने की हिम्मत नहीं करती। किस बात की हंसी है? तुम्हारा विवाह क्षेत्र काला है, अंदर लकीरें हैं और बाहर अलगाव। ये तो विश्वासघात का संकेत है। मैं तुम्हें सिर्फ दयावश बता रही हूँ। तुम्हारे पति को पहले ही पता चल गया है। वो रास्ते में है। सावधान, तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती। औरत, अरे पति। औरत, तुम मेरी पीठ पीछे बाहर किसी और से चुपके से मिल रहे हो क्या? नहीं, बच्चा पैदा करने की बात ही मत करो। नहीं नहीं पति, देखते हैं तुम आगे कैसे जीते हो। अरे ये आदमी, सच में ये तो बिल्कुल हरे चरागाह पर आसमान में बादल उड़ने जैसा है। मुझे मत छो, हट जाओ। मिस्टर दुआन, तुम कंपनी में जाकर जांच करो। क्या उप प्रबंधक ने कंपनी की गोपनीय फाइलों को छुआ है? जी। प्यारे, देखो इन लोगों को। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार रहूंगा। श्रीमान दुआन, आपकी बात सही निकली। उप महाप्रबंधक ने हमारी इस बार की सभी बोली सामग्री चुरा ली है और उन्हें प्रतिद्वंदी को बेच दिया है। तुम एक नई बोली सामग्री तैयार करो। बोली प्रक्रिया खत्म होने के बाद पुलिस को बुलाओ। उप महाप्रबंधक को अंदर भेजो। ये औरत ये बातें कैसे जानती है? प्रबंधक द्वान, वास्तव में खेद है। कृपया हमारा कर्मचारी बदल दीजिए। ठीक है, तुरंत व्यवस्था करता हूँ। अरे रुको, क्या तुम नहीं देख रहे कि हम पति पत्नी कितना प्यार कर रहे हैं? 10 मंदिर तोड़ दो, लेकिन एक शादी नहीं तोड़नी चाहिए। क्या तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता? पति, क्या तुम सच में मुझसे तलाक ले रहे हो? क्या तुम सच में छोड़ दोगे इतनी प्यारी मुझे? शिवानी, क्या तुम भूल गए? लेकिन तुमने तलाक पहले चाहा था। क्या? क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं तो तुम्हें दयालुता से याद दिलाना चाहती थी। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भाई को धोखा दिया है। जब तुम इतने निर्दयी हो तो मुझे भी नाराज नहीं होना चाहिए। खान खा, तुम मेरे साथ घर चलो। आ, अरे छोटे हाव, दूसरे चाचा लौट आए हैं। जल्दी से अभिवादन करो। सिनियन, आज तुम्हारा बड़ा भाई भी लौटेगा। वाह, दुआन भैया कितने सुंदर हैं। सच्चे फौजी हो तुम। कितने लंबे पैर हैं। अजय, तुम लौट आए। क्या मैंने सही सुना? शुभान की आवाज कहां से आई?
अजय तुम थके नहीं? पापा मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। हाँ। नहीं, मैंने देखा कि मिहिर भैया की टोपी बहुत सुंदर है। हे भगवान, ये भाभी ने बाहर एक आदमी रखा हुआ है जिससे मिहिर भैया की टोपी और हरी हो गई है। अरे बाप रे। दाहवान, तुमने मुझे ये क्यों दिखाया? भाभी, तुम तो बहुत मस्ती कर रही हो। क्या तुम्हें दादा के देख लेने का डर नहीं है? ओह, प्यारे बच्चे। दादी माँ के पास आओ। छोटे आओ, शांत रहो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम मेरे साथ कमरे में चलो। क्या ये छोटी विदाई नई शादी से बेहतर है? अगर दादा ने देख लिया दादी के शरीर पर स्ट्रॉबेरी के निशान, तो फिर एक और मजेदार नजारा देखने को मिलेगा। दुआन परिवार का आना सच में सार्थक रहा। माँ, तुम मेरी मदद करो। जियाजे मुझसे तलाक ले रहा है। चूंकि तुम हमारी शादी के प्रति वफादार नहीं रह सकते, तो फिर हम तलाक ले लेते हैं। मैं सेना में जमा कर दूंगा हमारा तलाक का आवेदन। माँ, मैं भी पीड़ित हूँ। मैं कल उनके साथ खेल रहा था। उन्होंने मुझे दवा दी थी। तुम भी पीड़ित हो। अभी तक तुम उस बेवफा के साथ गंदे संदेश भेज रही थी। वो हदें। उपन्यास भी ऐसा नहीं लिखते। तो आज रात पुरानी जगह मिलते हैं। दफा हो जाओ। हाउ हाउ की माँ कल तुम्हें लेने आएगी। वाह, गुरुजी बहुत जबरदस्त हैं। मुझे सीधे बना दिया। बड़ा पीला कुत्ता, बाहर आओ। मालिक, अच्छा है तुम मेरी चेतना में हो, वरना मैं कितना बोर होता। मालिक, बेधड़क उड़ो। दहवान तुमसे हमेशा प्यार करेगा। दहवान, नेहा सुई भी गपशप खाने वाली एक परी है। इतना शरारती क्यों हो? हाँ, मुझे अपने गुरु की थोड़ी याद आ रही है। मालिक, तुम्हारे गुरुजी भी तुम्हें जरूर याद करते होंगे। हाँ। पति। ओ हाँ, आखिरकार देख पाऊंगी। उस अल्पायु की देह, वो थोड़ा अप्रिय जरूर है, पर देह तो निर्दोष है। दाहवान, मैं धोखा खा गया। वो खड़ा हो सकता है। अजनबी, तुमने मुझसे उसकी जानकारी क्यों नहीं मांगी? टीना, वो झूठ बोल रहा है। उनका पूरा परिवार चालाक लगता है, लेकिन एक औरत ने उन्हीं को बेवकूफ बना दिया। बस दूसरे के बेटे को पालते रहे। डॉक्टर वांग, मुझे याद है हमारे परिवार का मेडिकल चेकअप हुआ था। खून के सैंपल सुरक्षित रखे गए थे। कृपया जल्द से जल्द कर दीजिए। मेरे बड़े भाई और दुआन हाउ का डीएनए टेस्ट। याद रखना, ये बात किसी को नहीं बताना। कोई समस्या हो तो सीधे मुझे बताना। दीदी, रोना बंद करो। डिंजा के लौटने का इंतजार करो। मैं उसे तुमसे माफी मंगवाता हूँ। तुम कह रहे हो किससे माफी मांगे? तुम मेरी दीदी से तलाक ले रहे हो, है ना? क्या क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? कॉम रोनियर। बेटे, गुस्सा मत करो। ये बात वास्तव में युवाओं की गलती है। कृपया उसे देखो। उसने एक बेटे को जन्म दिया है। उसे माफ कर दो। तलाक होना ही चाहिए। हम दुआन परिवार खुद पाल लेंगे। मुझे माँ चाहिए। तुम माँ को जाने दोगे तो मैं भी चली जाऊंगी। नहीं, हाउ हाउ हमारे दुआन परिवार का सबसे बड़ा पोता है। वो नहीं जा सकता। तलाक होना ही चाहिए। मैंने पहले ही सेना को रिपोर्ट दे दी है। दुआन हाउ दुआन परिवार को दिया जा सकता है। तुम्हें पैसे देने होंगे। 50 करोड़। लिन युयाओ ही वो है जो बेवफाई कर रही थी। वही गलत है। तो क्या हुआ? बात अंततः तुम्हारे बेटे की गलती है। जगह घेरे रहना पर काम न करना। हमेशा सेना में रहना। मेरी अन्या दिन रात जीवित विधवा जैसी रहती है। अरे वाह, बच्चा भी बड़े भाई का नहीं है। बच्चे के नाम पर पैसे मांगने की हिम्मत भी करते हो। कितनी बेशर्मी है। ध्रुव, हमारा ध्रुव परिवार ऐसी चीज नहीं चाहता। मूर्ख, तुम अभी तक मर क्यों नहीं गए? लिन यू याओ, क्या तुम हमारे दुआन परिवार को मूर्ख समझते हो? दुआन हाओ वास्तव में मेरे बड़े भाई की संतान नहीं है। अरे, उस अल्पायु को ये कैसे पता चला? दुआन हाओ वास्तव में मेरे बड़े भाई की संतान नहीं है।
तू क्या बकवास बोल रहा है? तुम्हें बस डर है कि हव तुमसे संपत्ति का बंटवारा करेगा। तुम तो वाकई आंखों से देखे बिना यकीन नहीं करते। फाइल कवर। मामला फाइल DSS 818। न्यायिक मूल्यांकनकर्ता 6 लाइसेंस संख्या 33,01,08,016 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दोंगचुवी लाइसेंस संख्या 33,01,08,046। टीना, तुम लोग खुद ही देख लो। 50 करोड़ चाहिए। सपना देख रहे हो? मैं जाती हूँ। बच्चा दुआन परिवार का नहीं है, वो सिर्फ दुआन हाउ का इस्तेमाल करना चाहती है। मैं देखती हूँ कि ये दाऊदी आखिर है कौन। जल्दी देखो, हमें भी जानना है। अरे बाप रे, ये कैसा बड़ा खुलासा है। मिहाओ असल में लिन यूफेक का बेटा है। लिन युयाओ असल में लिन परिवार की पाली हुई दुल्हन है। दुआन हाउ किसका बेटा है? मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोगों को भी पता ही होगा। तुम बोलो ना। गरज तो बहुत पर बारिश एक बूंद भी नहीं। भले ही वो दुआन जियाजी की अपनी संतान न हो, तो मेरी बहन इतने साल उसके साथ रही। तलाक चाहती है, पैसे लेकर। दुआन हाउ बचपन से ही आजे जैसा नहीं दिखता था, बल्कि वो अपने छोटे मामा जैसा दिखता है। ये मामा भांजा है या फिर पिता पुत्र? DNA टेस्ट करवा लो। वाह दादी, तुम तो कमाल हो। ये भी तुम देख सकती हो? हाँ हाँ, जियाजे। तुम उस समय तो यूयो के साथ रहना कितना मधुर है। हालांकि तुम अभी तक अंत तक नहीं पहुंचे हो, लेकिन हमें भी उस पैसे की जरूरत नहीं है। बड़ा खुलासा। पता चला कि उस समय दुआन जियाजे के साथ ऑनलाइन प्रेम करने वाली लिन यूयो की रूममेट लेलिंग थी। लिन यूयो ने लेलिंग के विदेश जाने का फायदा उठाया। हम अदालत में मिलते हैं। तू तुम्हें लगता है कि अदालत जाने से मैं डर जाऊंगी? सबसे बुरा यही है कि मेरी बहन खाली हाथ निकल आए। तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? हम बिल्कुल सही। नंगे पैर वालों को जूते पहनने वालों से क्या डर। छी छी छी। तुम सैन्य विवाद तोड़ने का अपराध, इसकी सजा होती है समझे, लेकिन ज्यादा नहीं, अधिकतम 3 साल। बकवास। अंगरक्षक। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? पास मत आओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जियांग 88,888। नारोंग। माँ मैं पहले यूनिट वापस जा रहा हूँ। घर पर कुछ और दिन आराम कर लो। जरूरत नहीं है, मेरी सेना के पास अभी काम है। छोटे देवर की आंखों में शैतानी प्यार छिपा है। ये तो आकर्षक चेहरे की रेखाएं हैं, लेकिन उसकी माथे की रंगत नीली है। शायद ये बुरा आकर्षण है। इसके बगल वाले का माथा संकरा है, आंखों के नीचे कालापन है। यह एक लालची और अश्लील व्यक्ति है। कौन बोल रहा है? क्या बकवास प्रेम प्रसंग है? क्या मैं फिल्मों में काम करके पागल हो गई हूँ? आहा, माँ, दादा, भैया, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मामला सुलझ गया है? अरे वाह, अभी जेकाई के साथ पहाड़ों में फिल्म की शूटिंग खत्म की। थोड़ा आराम करने का सोच रही हूँ। चाची, भैया, भैया, अरे वाह, ये छोटे देवर और क्या प्रेम है। देवर जी, ये कैसा प्रेम है? मैं देहाती हूँ, मुझे ये पसंद है। अरे वाह, देवर जी, ये कैसा प्रेम है? मैं देहाती हूँ, मुझे ये पसंद है। अरे भैया, क्या आप वापस सुनने जा रहे हैं? ओह, अरे कुछ नहीं है, वो तुम्हारे लौटने का मौका है। छोटे भाई की गप भी मैं सुनना चाहती हूँ। यह जीकाई, वो तो भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया है। बेचारा भोला भाला देवर। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ, क्या सिर्फ हमारा परिवार ही यह सुन सकता है? ये शुभान, मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। बेचारा देवर मुझे घूर रहा है। अपनी गान का ख्याल रखो, तेरा ये भाई तुझे चादर में लेना चाहता है। अरे तू, देवर बहुत सुंदर है, यह उसकी गलती नहीं है। 11 साल की उम्र में ही उस बीमार क्लास टीचर ने छेड़ा, हालांकि वो सफल नहीं हुआ।
लेकिन छोटे देवर पर गहरा असर छोड़ गया। अब फिर से ऐसा सनकी मिला है। सुंदरता कोई अपराध नहीं है। चेन्यांग, पहले तुम अपने कमरे में जाओ। जानू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे, कब मिल पाऊंगी मौका दुआन सिंह के साथ द्वैत साधना करने का। चेन्यांग, मुझे लौटना होगा। माँ, चेन्यांग, मुझे लौटना होगा, वरना मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पर नाराज हो जाएगी। उसके साथ तुरंत समय नहीं बिताया। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। हाँ, सही कहा। जीकाई की गर्लफ्रेंड है। हम सबने एक साथ खाना भी खाया है। शुवान शायद इस बार गलत है। आओ जल्दी बैठो। जेकाई तो बहुत मस्ती करता है। छोटे देवर को अपनी कामुकता का पता चलने का डर है। उसने उसे ये झूठ बोला कि वो विषमलैंगिक है। अपने पालतू जवान प्रेमी को मर्द औरत का भेष बनाकर उसकी प्रेमिका बना दिया। ये तो बहुत घिनौना है। लगता है छोटे देवर की बुद्धि वाकई कमजोर है। मर्द औरत का भेष नहीं पहचान सके। ला, अला, पहले नहीं दिखा, अब तो दिख गया। तो दुआन सिंह की टांग इस गंदी चीज से खराब हुई थी। दुआन सिंह की टांग पर काला धुआं सा है। मैंने कहा था कि उसका शरीर तो शुद्ध यांग है और उस पर महान पुण्य भी है। मुसीबत आने पर वो भाग्यशाली निकलता है। वो कैसे अपंग हो सकता है? माँ, गलती हो गई। भैया की यह टांग तो 1 साल से अपंग है। पता नहीं आगे चलकर खड़ा हो पाएगा या नहीं। सामान्य रूप से कहे तो दुर्घटना से दुष्यंत को चोट नहीं पहुंच सकती। ये चीज ही वोटों में हेराफेरी कर रही है। बस मुझे इस काली धुन को निकालकर उड़ाना है। दुष्यंत की टांग फिर से ठीक हो जाएगी। इस परिवार को क्या हो गया है? दुष्यंत की टांग टूटे 1 साल हो गए। अब जाकर पता चला कि उसे ट्यूमर है। कोई बात नहीं, सब ठीक है। चाहे उसके पैर कैसे भी हो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वनवा, तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ। माँ, बाकी लोग कहाँ हैं? सिनियर ने कहा कि उसके पैरों में संवेदना लौट आई है। जियाजे और चेन्यांग उसे अस्पताल ले गए हैं। सच में, ये बहुत अच्छा है। हाँ, बेशक कल रात मैंने शुद्ध दूध के लिए उस पर दुष्टात्मा भगाने वाला मंत्र प्रयोग किया। बुरा है, कोई मेरे बड़े काम को बिगाड़ना चाहता है। माँ, मैं अस्पताल जाकर सिनियान को देखना चाहती हूँ। वो बेईमान डॉक्टर। शुद्ध, रात को जल्दी चलो। चलो अस्पताल चलते हैं। रुको, वो सिल्वर सुई नीचे रख दो। एक्स एक्स जिला, एक्स एक्स जिला। वो सिल्वर सुई नीचे रख दो। तुम कौन हो? यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इस व्यक्ति की आंखों में 3 सफेद भाग दिख रहे हैं। उसकी नजर में हिंसा झलक रही है। उसके भौहों के बीच एक लंबी झुर्री है। वो उदास और चिड़चिड़ा है। उसकी आंखों के कोने का प्रेम क्षेत्र धुंधला है। वो बिना बहस के ही हाथापाई शुरू कर देता है। तुम मेरी पहचान जानने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। घरेलू हिंसा करने वाला आदमी। अगर इलाज नहीं कर सकते तो मेरा समय बर्बाद मत करो। बिल्कुल इलाज करना है, लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं। मुझे डर है कि तुम मेरे पति की टांग ही खराब कर दोगे। मैं पूरे हुआगुओ के सबसे पेशेवर डॉक्टरों में से एक हूँ। इस क्षेत्र के शीर्ष 1,08,000 में। जब श्री दुआन का हादसा हुआ था, उसकी यह टांग मैंने ही बचाई थी। नहीं तो उसकी दोनों टांगें खराब हो जाती। ओह, सच में? दुआन सिंह की दूसरी टांग उस समय बच गई थी। मिस नियन की दूसरी टांग उस समय बच गई थी। बस इतना ही। यह उसके पुण्य कर्मों के कारण हुआ। यह उसके पुण्य कर्मों के कारण हुआ। तुम्हारा इसमें क्या योगदान है? तुम्हारा दुआन परिवार क्या सच में एक बाहरी की बात सुन रहा है? सबसे अच्छे इलाज का मौका गवा दिया। क्या तुम इसके नतीजे झेल पाओगे? हमारा दुआन परिवार बिल्कुल झेल सकता है। बस पता नहीं तुम झेल पाओगे या नहीं। तुम्हारे पीछे वाला तुमसे बदला लेगा। मत सोचो कि कोई तुम्हें खरीद लेगा। आपने मेरे पति को ऑपरेशन में अपाहिज बनाने का काम किया। किसी को पता नहीं है। उसकी एक टांग वास्तव में लाइलाज थी, लेकिन आपने मौके का फायदा उठाया। जिसने आपको रिश्वत देकर बहलाया, कहा कि यह आपका काम था। आपने कहा अगर उसे पता चला, उसका 10 लाख बेकार चला गया, वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? अरे, तुम यहाँ झूठी अफवाहें मत फैलाओ। तुम यहाँ झूठी अफवाहें मत फैलाओ। डोंगहाई शहर का प्रथम पीपल्स अस्पताल। अगर तुम और बकवास बोले तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी।
अगर तुम और बकवास बोले तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, दूंगा है पीपल्स अस्पताल। हाँ, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं, पुलिस आ गई है। आ घरेलू हिंसा करने वाली पत्नी, जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध, परिवार बिखर गया। वो बदमाश कहाँ है? वो डॉक्टर कहाँ है? मैं उसे मार डालूंगा। अभी पुलिस उसे ले गई। क्या हुआ? मैंने और मिहिर ने जांच करवाई। इस डॉक्टर ने दूसरे भाई के हादसे वाले दिन एक बड़ी रकम पाई, जो साबित करती है कि उसे भड़काया गया था दूसरे भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या पता चला कि पीछे कौन है? हमारे द्वारा ट्रैक किया गया फोन नंबर रद्द कर दिया गया है और वह 1 करोड़ रुपए सभी विदेशी खातों से आए हैं। हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं विदेशी खातों की जानकारी। ओह शुभान, तुम्हें कैसे पता कि उस व्यक्ति के पीछे किसी ने इशारा किया है? क्या तुम सच में जानते हो किसने उसे इशारा किया? बेकार हो गया। मैंने गपशप में दहवान की दी हुई खबर उगल दी। अगर मैं कहूं कि मैंने गलत था तो क्या वे मानेंगे? अरे वो मैंने बनाया था। मैंने हमारी टीवी पर ऐसा ही चलते देखा है। ये सोचा भी नहीं था कि मैं सही हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत शानदार। तो क्या तुम अनुमान लगाना चाहोगे पीछे से कौन इशारा दे रहा है? हाँ माँ। अरे मैं सच में नहीं जानता। हालांकि रॉकी सबका राज जानता है, लेकिन घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को पता नहीं है उसके पीछे के व्यक्ति की पहचान। मैं कहां से खोज शुरू करूं? मैं वाकई अंदाजा नहीं लगा सकता। भैया चेन्यांग, इस डॉक्टर पर नजर रखो। जरूरत पड़ने पर आग में घी डालो। मैं चाहती हूं कि उसका परिवार बिखर जाए, वो आजीवन डॉक्टर न बन सके। ठीक है? अरे बाप रे। माँ, मुझे आगे मत छोड़िए। भैया, मिशन के दौरान सावधान रहना। दुआन जियादे की माथे की रेखा काली पड़ गई है। आंखों में खून के धागे दिख रहे हैं। नाक की हड्डी पर लाल नसें उभर आई हैं। ये चेहरा खून की आपदा का संकेत दे रहा है। इस बार के मिशन में खतरा हो सकता है। जियाजे, यह आखिर कैसा मिशन है? अगर खतरा है तो मत जाओ। चिंता मत करो माँ, कौन सा काम खतरनाक नहीं है? तुम चिंता मत करो। ये तो सही है, हालांकि खतरा है, लेकिन जान बच जाएगी। परंतु एक बात तो गंवानी ही पड़ेगी। हाय, बेटा अपाहिज हो गया। बड़ा बेटा बाहर से विकलांग। मैं ये सब कैसे सह पाऊंगी? दादा, तुम मेरा इंतजार करो। भैया, भाभी है। भैया, शायद शिवानी के पास कोई उपाय हो। सुनो, ये तुम्हारे लिए है। क्या यह मेरे सफर का खर्च है? नहीं, यह मुझे बतख गर्दन खरीद कर देने के लिए है। ओह, याद रखना, अब मिशन पूरा करके वापस आने का समय है। माँ, मैं पहले चलता हूँ। ए यू आ रही। हालांकि अब कोई ताबीज या सिंदूर नहीं है, लेकिन मेरी क्षमता से नकद भी ठीक है। जी अजय, तुम वापस आ गए। माँ मैं आ गया। कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। चिंता मत करो माँ, शुभान ने मुझे दिया ये ताबीज। पैसे से मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। ये शुभान सचमुच कुछ खास है। भैया को आसानी से वापस ला सकी, बिना किसी मुश्किल के। तुम कह रहे हो? शुभान ने सही अनुमान लगाया। उसने तुम्हें दिए पैसों से तुम्हारी रक्षा की। हाँ, मैं उस समय किसी की जान बचा रहा था। नशीली दवाओं के तस्कर की छुपी हुई गोली लगभग लग गई। शुक्र है कि शुभान ने जो नोट दिया था उसने मेरी रक्षा की। भैया, मेरा याबो कहाँ है? चेन्यांग, अरे वहीं खड़े रहो। यह मेरी बत्तख की गर्दन है, कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। मेरी बत्तख की गर्दन सब मेरी है, कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। माँ, क्या यह व्यक्ति वही नहीं है? एक छोटे से गांव का डॉक्टर। यह व्यक्ति मौजूद नहीं है हमारे बड़े भाई की सूची में। उसे बड़े भाई के साथी ने सुझाया था। हमारी जांच के अनुसार इस व्यक्ति का माथा विशाल है, नाक सीधी और संतुलित है, आंखों में दृढ़ता और चमक है। वो चरित्रवान, वफादार और भरोसेमंद इंसान है। तो चलो कल ही देखने चलते हैं। अरे नहीं डहवान, यह व्यक्ति वो उस पति पत्नी की मारपीट करने वाले डॉक्टर का जूनियर निकला। वाह, वो घरेलू हिंसा करने वाला डॉक्टर।
वो वाकई दिल से बुरा है, क्योंकि उसका जूनियर चिकित्सा में बहुत प्रतिभाशाली है। वो अपने जूनियर से ईर्ष्या करता है। उसने एक महिला को पैसे देकर अपने जूनियर को बदनाम करवाया, जिसके कारण उसके जूनियर को स्कूल से निकाल दिया गया। अपने गांव लौटा हुआ वो जूनियर वहां एक वृद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिला। वृद्ध वैद्य ने देखा कि उसकी प्रतिभा असाधारण है, उसे अपना शिष्य बना लिया और शिष्य स्थानीय प्रसिद्ध वैद्य बन गया। माँ, कल मैं और शिवान उस डॉक्टर के पास जाएंगे। भैया, तुम्हें भी अब सेना में लौट जाना चाहिए। चेन्यांग, काम पर भी ध्यान देना चाहिए। पागल, मैं बस चुपचाप मजा लेना चाहता हूँ, मुझे क्यों घसीट रहे हो? ठीक है, मैं पहले यूनिट में वापस जा रहा हूँ। मेरी एक फिल्म शुरू होने वाली है। हमेशा की तरह सामान्य रूप से काम करते हैं और जीवन जीते हैं। सिलियन और वनवान कहाँ हैं? तुम दोनों डॉक्टर के पास जाओ, छुट्टियां मनाने जाओ। अभी हम खुले में हैं, दुश्मन छिपा हुआ है, हमें सावधान रहना चाहिए। सासू जी और बड़े भैया, तुम मेरी तरफ देखकर क्यों कह रहे हो? क्या मैं बुद्धिमान नहीं दिखती? रिपोर्ट, मेरे मन में एक शंका है, क्या वहां बाहर का खाना मिलता है? दिनेश, दिखने में ऐसा लगता है कि खाना बनाना नहीं जानता, और मैं भी सिर्फ खाना जानती हूँ, बनाना नहीं आता। मैंने एक आया रखी है जो खाना बनाती है। सच में पति, तुम बहुत अच्छे हो। क्या उसने कभी किसी औरत को गले भी नहीं लगाया? हालांकि मुझे पता है कि वो कुंवारा है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दोहरे अभ्यास के समय वो कुछ भी नहीं समझता तो क्या करें? क्या मुझे ही सिखाना पड़ेगा? अरे यार, मुझे शर्म आती है। डॉक्टर, आपको ये चोट कैसे लगी? कितने समय से चोट लगी है? क्या अभी संवेदना है? कार दुर्घटना? हाल ही में थोड़ी संवेदना आई है। पहले मैं तुम्हारी जांच करती हूँ। ठीक है। इधर संवेदना है। हाँ। अरे वाह, चमत्कार है। सामान्यतः सबसे अच्छा इलाज का समय चोट लगने के तुरंत बाद का होता है। ये सोचकर कि एक साल बीत गया, तुम्हारा पैर अब संवेदनशील हो गया है। बिल्कुल सही, मैं वही हूँ जिसने ये चमत्कार किया। अगर मैंने इसका रहस्य नहीं समझा होता तो उसे अभी भी ईमानदारी से व्हीलचेयर पर बैठकर जीवन बिताना पड़ता। कहीं और तकलीफ है क्या? नहीं, मुझे बस शिवान ने सिर दर्द कर दिया है। मैं श्री दुआन के लिए उपचार योजना यह है, सुई चिकित्सा और गर्म सिकाई का संयोजन। अभी उसकी टांगों में संवेदना है, बस लंबे समय तक हिलने डुलने के अभाव में, इसलिए सुई चिकित्सा की आवश्यकता है ताकि ऊर्जा मार्ग खोल सके। तो डॉक्टर साहब, इलाज में कितना समय लगेगा? तब तक वो खड़ा हो सकेगा। श्रीमान दुआन, तुम्हारी पत्नी तुमसे सच्चा प्यार करती है। देखो उसे कितनी चिंता हो रही है। प्यार की बात छोड़ो, अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन चिंता वास्तव में है। मुझे डर है कि दोहरे अभ्यास के दौरान उसके पैर ठीक न होने के कारण और सहन शक्ति कम है। चिंता मत करो, तुम्हारे पति के पैर में बड़ी समस्या नहीं है। बस तुम्हें रोज एक्यूपंक्चर के लिए आना होगा। घर जाकर साथ में मेरे दिए हर्बल पैक से सेक करना होगा। लगभग 1 महीने में ठीक हो जाएगा। 1 महीना? हे भगवान, मुझे अभी 1 महीना और इंतजार करना होगा, तब जाकर दोवान सिलियन के साथ युगल साधना कर पाऊंगी। फूल तो मुरझा जाएंगे। मैं कितनी दुखी हूँ। दरवाजा खोलो। लू तियानली, वाकई यह परिवार ही है, सारे नीच चरित्र वाले, विशेषणों पर कब्जा कर लिया। छोटे, सुन लो, मैं ही अपने पिता का बेटा हूँ, तुम सिर्फ उनके शिष्य हो। उनकी विरासत पाने के योग्य बिल्कुल नहीं। बस जल्दी से बूढ़े आदमी की वो चीज जो उसने तुम्हें दी थी निकाल कर दो। जरा देखो तुम्हारे ये अच्छे डॉक्टर साहब को मेरे दादा ने दयावश से चिकित्सा सिखाई और उसने इस उपकार का बदला बुराई से दिया। विरासत पर कब्जा करके बैठा है। जब गुरु जी जाने लगे, यह विशेष रूप से मुझे सौंपा गया था। गुरु ने मुझे इसे संभाल कर रखने को कहा था। ये परिवार वास्तव में नीच है। बुजुर्गों को बाहर निकालकर उनकी अवहेलना करना। अब बुजुर्ग का देहांत हो गया, सुनते हैं कि उन्हें विरासत की जरूरत है, फिर से झगड़ने आ गए। कौन जाने तुम सच कह रहे हो या झूठ? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो बूढ़े आदमी की वसीयत उसने तुम्हें दी थी? ये तो अन्याय है। मैं अपने दादा का असली पोता हूँ, क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? डॉक्टर लू, वरना उन्हें सामान दे दो। हाँ, वे ही असली बेटे हैं भाई, वे ही असली बेटे हैं इंग्लैंड, और असली पोते भी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। हम बिल्कुल। ये दादाजी हैं, उस समय की बची हुई चीजें हैं क्या? जल्दी देखो। धिक्कार है, उनके परिवार का इरादा ऐसा था। धिक्कार है, उनके परिवार का इरादा ऐसा था। वे दादाजी को ले जाना चाहते हैं। आधी जिंदगी की रिसर्च से बना फॉर्मूला जापानी लोगों को बेच दिया। चलो रुको। अरे तुम, अरे अपने गुरु की चीज की रक्षा करो। हाँ, तुम इतनी प्यारी हो। तुम कौन हो? दूसरों के मामलों में दखल मत दो, चुप रहो। दुआन सिंह ने मेरी इतनी हिफाजत की, मैं थोड़ी भावुक हो गई।
मैं बुजुर्ग का राज देखती हूँ। पता चला कि बुजुर्ग की मृत्यु से पहले वसीयत लिख दी है, वहीं रखी है। अरे बाप रे! दादाजी जल्दी देखो, तुम्हारा शिष्य तुम्हारी विरासत पर कब्जा कर रहा है। तुम्हारा शिष्य तुम्हारी विरासत पर कब्जा कर रहा है। अब तो एक और आ गया है जो तुम्हारी चीजों को नष्ट करना चाहता है। यह है, यह है। बस यही वो अंतिम पत्र है जो बुजुर्ग ने छोड़ा है। डॉक्टर लू, ये तुम्हारे गुरु ने छोड़ा है, तुम पढ़ो। तियानली, मैंने अपना पूरा जीवन लोगों का इलाज करने और उनकी जान बचाने में बिताया है। मैंने अपने आत्मा से पूछा, आकाश के सामने मेरा कोई अपराध नहीं है। कभी सोचा भी नहीं था। बुढ़ापे में अवज्ञाकारी संतानों द्वारा घर से निकाल दिया गया। सौभाग्य से तुम आज्ञाकारी हो। मेरे अंतिम समय में मेरी देखभाल कर रहे हो। मेरी मृत्यु के बाद सभी बीमारियों की चिकित्सा पद्धतियां, ये सब तुम्हारा होगा। अगर कोई अवगुणी वंशज से छीनने आए तो याद रखना, उन्हें कुछ मत देना। छी, बुजुर्ग जीते जी उन्होंने कोई देखभाल नहीं की और अब यह व्यक्ति वसीयत छीनने की हिम्मत करता है। वास्तव में बेशर्म है। तू बकवास कर रहा है। यह अंतिम पत्र सच है या झूठ, कौन जानता है। ये सच्चा है, इसका सबूत क्या है? ठीक है, देखो, यह वो नुस्खा है जो उस्ताद ने पहले लिखा था। सब लोग लिखावट मिला सकते हैं। कौन सा अंतिम पत्र? अब भी यहाँ रहने की हिम्मत कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ। तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है। जल्दी से निकल जाओ। ये बहुत बेरहमी है। लो, धन्यवाद। तुमने लू तियानले की मदद क्यों की? मैं ये सब उसके लिए कर रही हूँ ताकि वो तुम्हारे पैर का अच्छे से इलाज करे। बिल्कुल नहीं, मैं ये राष्ट्र के महान कारण के लिए कर रही हूँ। प्रिया, अपनी बाह मेरे कंधे पर रखो। मैं तुम्हें उठाकर चलने में मदद करूंगी। अरे, मेरे पति की कमर तो बहुत अच्छी है। अपना हाथ हटाओ। पति, डॉक्टर लू ने कहा है, ज्यादा चलना चाहिए। इस तरह ही स्वास्थ्य सुधरता है। शुभान, अरे, छूने में क्या हर्ज है? तुम किसी दिन मेरी हो ही जाओगी। क्या मैं पहले हाथ लगाकर देख नहीं सकता? सुपरमार्केट से चिकन लेने जाओ तो पहले चखना भी तो पड़ता है, कंजूस। पति, माँ, समझ गया। शुभान, अरे, कल हम जल्दी क्लिनिक आएंगे। इलाज के बाद मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाऊंगा। क्या हुआ? जय फार्मा कारखाना दुआन परिवार का है। पिछले कुछ वर्षों में कोई नई दवा विकसित नहीं हुई। इन वर्षों में लगातार घाटा हो रहा है। कंपनी का इरादा है उन्हें छोड़ देने का, लेकिन कारखाने में अभी भी 1000 से अधिक कर्मचारी हैं। किसी भी कीमत पर हमारे दुआन परिवार को इसकी जरूरत है। उन्हें एक जवाब देना होगा। हाय, इतना जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ पुरुष, वो इतने कम समय तक क्यों जी पाता है? क्या ये प्रतिभा से ईर्ष्या है? मुझे जल्दी करनी होगी। उसे खुशी से मेरे साथ द्वैत साधना करने के लिए राजी करना होगा। तो ऐसा है, क्या मुझे उसे खुश करने की कोशिश करनी चाहिए? उदाहरण के लिए, इस संकट में उसकी मदद करके। आकाश और पृथ्वी, येन और यांग, सभी जीवित प्राणी, इस ताबीज को प्रमाण मानकर तुरंत प्रकट हो जाओ। तुम ही लो तियानले के गुरु हो। तुम्हारे बेटे का परिवार तुम्हारी दवा की रेसिपी चाहते हैं जापान के लोगों को बेचने के लिए, लेकिन मेरी राय में ये दवा की रेसिपी हमारे देश में ही रहनी चाहिए ताकि ज्यादा लोगों को फायदा मिले। ये बात सही है। मेरे पति कहाँ हैं? उनके परिवार के पास एक बायोफार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है। वो आपकी तरह ही हैं, एक बहुत बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं। मुझे आपके नुस्खे पर विश्वास है। उनकी दवा कंपनी के साथ मिलकर निश्चित रूप से अधिक देशवासियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आज रात कृपया डॉक्टर लू को सपने में संदेश देना। हाँ, और एक बात, अपने अवज्ञाकारी वंशजों को सबक सिखाना मत भूलना। अरे सुना क्या दीदी, क्या बात है? बस कुछ दिन पहले क्या एक परिवार आकर उपद्रव नहीं कर रहा था? वे कल रात पागलों की तरह, भूत देखे हुए की तरह उस बड़ी सड़क पर भाग गए और लगातार सिर झुकाते रहे, कहते रहे कि लगता है उनसे सच में गलती हो गई, अब वे कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये सच में डरावना है। वो भी उसके दादा का भूत था। चलो चलते हैं। श्रीमान दुआन, हाँ, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी के पास एक दवा कारखाना है। मैं आपको ये दवा का फॉर्मूला देता हूँ। मुझे आशा है कि यह हमारे देशवासियों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद डॉक्टर लू, यह मेरी खुशी है। इतना भावुक मत होइए। बस इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना है, तभी प्रायः शांति से इलाज करवा सकेगा। एक बार फिर मेरे दोहरे अध्ययन के महान कार्य में एक और ईद जुड़ गई है। मैं बहुत चतुर हूँ। श्रीमान दुआन, यह मेरी अयोग्यता है। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपको कारखाने की चिंता करनी पड़ रही है। श्रीमान, आप प्रबंधक को दोष नहीं दे सकते। इसी वजह से कारखाना इस हालत में पहुंचा है। प्रबंधक का माथा चौड़ा है, नाक की आकृति सुडौल है। यह व्यक्ति सीधा साधा और ईमानदार है। माथे के ऊपरी हिस्से में लालिमा और छिलन है। इस व्यक्ति का स्वभाव सीधा है। कोई आश्चर्य नहीं कि दवा कंपनी घाटे में है। अब समझ आया।
दोनों में से किसी के पास चालाकी नहीं है। अरे धनपत जी, कारखाने के मजदूर, ये आसपास के गांव के लोग हैं। भले ही इनकी पढ़ाई कम है, लेकिन काम में बहुत ईमानदार हैं, कभी गलती नहीं करते। मैं तो बस देवांश को कारखाना बचाने में मदद करना चाहता था, लेकिन सोचा न था कि यह कारखाना इतने मजदूरों की रोजी रोटी से जुड़ा है। दोनों, आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जो तुम्हें दिखाने हैं। वैद्यराज, श्रीमान दुआन, ये नुस्खे किस वैद्य ने लिखे हैं? ये गुरु लू तियानलेई ने छोड़े हैं। डॉक्टर लू, सेवा का अपना सपना पूरा करने के लिए। अरे श्रीमान दुआन, मैंने उस प्रसिद्ध डॉक्टर के बारे में सुना था। उसके परिवार वाले उपद्रव करने गए। एक महिला मरीज ने सामने आकर उस नुस्खे की रक्षा की। तो ऐसा है, ये दवा का नुस्खा उस महिला नायिका की वजह से मिला। उसे वापस ले आओ, वो परिवार उसे छीन लेगा। तुम सब पुरुषों का समूह। जिस महिला रोगी की तुम बात कर रहे हो, वो महिला नायिका वही है। अरे देखो ये शानदार व्यक्तित्व, यह उदार हृदय, ये तो जीवित बोधिसत्व का अवतार है। कारखाना प्रबंधक, आपकी छवि तो सीधी सादी और ईमानदार है। न, नहीं नहीं, मैं ये कहने लायक नहीं हूँ। ये काम कौन करेगा? हर किसी को आगे आना होगा। हे भगवान, क्या तुम चापलूसी बंद कर सकते हो? कैसा बोधिसत्व अवतार? हालांकि मैं रहस्यमय संप्रदाय से हूँ, बोधिसत्व तो बुद्ध है, मैं तो एक छोटी सी मछली हूँ। ये कहने की हिम्मत नहीं कि वो उसका पुनर्जन्म है। यह मेरी आयु कम कर रहा है। श्रीमान दुआन, आज एक्यूपंक्चर का अंतिम दिन है। मुझे लगता है आप स्वतंत्र रूप से चल भी सकते हैं। तो हमारा उपचार यही समाप्त होता है। तो वो कब अपनी मूल अवस्था में वापस आ पाएगा? ये श्रीमान दुआन के लिए है। अपने आप से थोड़ा सा व्यायाम की तीव्रता बढ़ाएं, लेकिन जल्दबाजी न करें। वो अब सामान्य रूप से चल सकता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन दौड़ना और कूदना अभी संभव नहीं है। ठीक है। अरे तुम ये क्या? तुम दोनों का शुक्रिया, ताकि सभी लोग जान सकें मेरे गुरुजी दयालु हृदय वाले वैद्य हैं। धन्यवाद। अरे बाप रे, यहाँ हमेशा रहना कितना अच्छा होता। पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध हैं। ऐसे छोटे शहरों में रहस्यमय बात यह है, हर दिन पार्क में बैठ जाओ, हाथ में मूंगफली का पैकेट लेकर, और तुम सारी आंटियों की बातें पूरी दोपहर सुन सकते हो। अरे प्रिया, चलो हम चलते हैं। एम पति, घर आ गए, कार से उतरो, मेरी व्हीलचेयर ले आओ। व्हीलचेयर। दिनेश, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है? व्हीलचेयर के साथ एक अवर्णनीय भावना पैदा हो गई। इसके बिना रह नहीं सकता। केवल जब मैं व्हीलचेयर पर बैठा हूँ, वे दुष्ट लोग सामने आते हैं। प्रिया, तुम सच में बहुत चालाक हो। बाल बाल बचा, लगभग कह दिया कि वो बहुत चालाक है। अगर मैंने कह दिया होता, ये संकीर्ण मन वाला फिर से नाराज हो जाता। सिनियन, तुम वापस आ गए। वनवान वापस आ गई है। सिनियन के साथ बाहर घूमने गई थी। थक गए हो ना? अरे नहीं थकी, सिनियन ने मेरी बहुत देखभाल की। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हम बेशक सब ठीक है। वो तो ठीक हो गया। इस एक महीने ने मुझे बहुत थका दिया है। हर दिन मुझे उसकी टांगों की मालिश करके उसे चलने में मदद करनी पड़ती है, लेकिन मैंने इसका काफी फायदा उठाया है। अरे ये सिनियन और शुवान वाकई कितना प्यार करते हैं ये दोनों। लेकिन मैंने तो ये सुना है, उन दोनों के रिश्ते बहुत खराब हैं। ज्यादा गपशप न सुनो, ज्यादा सुनने से दिमाग में सोचने की शक्ति नहीं रहती। जी ग्वांग। इंटेंग संकरा है, आंखों के कोने ऊपर उठे हैं, ग्वांग वो डूबे हुए हैं, होंठ नीचे लटके हुए हैं। यह व्यक्ति न केवल दिखावे का शौकीन है, स्वभाव से बहुत संदेहास्पद है, बल्कि क्रूर, कठोर और संकीर्ण मानसिकता वाला भी है। यह एक खलनायक का चेहरा भी है। भाभी जी, मैं आज यहाँ आया हूँ बस आप सबको आमंत्रित करने के लिए। मेरे बेटे के प्रवेश समारोह में शामिल हो। मेरे बेटे को यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया है। वाह, शांतु भाई से बहुत ईर्ष्या होती है। आप जैसी माँ हो। बिल्कुल सही, हमारा शांतु बहुत प्रतिभाशाली है। विकलांग ब्रांसन से कहीं बेहतर है। हाँ, ये शांडियो भाई ये विश्वविद्यालय में दाखिला चाहता है। चाचा ने सीधे विश्वविद्यालय को एक जिम्नेजियम दान कर दिया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा देनी ही नहीं पड़ी। मेरे पति की तरह कहा, वो उस प्रवेश सीट का उपयोग करने को तैयार ही नहीं। उसे खुद परीक्षा देनी ही है। पूरे चीन में टॉप रैंक आया है। अरे बाप रे, कितना दुर्भाग्य है। बेटा, माँ ने तुम्हें बोझ बना दिया। माँ असमर्थ है, इसीलिए तुम्हें हर काम खुद ही करना पड़ता है। सिलियन पढ़ाई में बहुत तेज है, हमारे शियाग्यू जैसा नहीं, बस खेलना जानता है। खासकर खेल पसंद है। मेरी राय में अच्छा शरीर या अच्छा खेल, कोई भी सिलियन जैसा नहीं है। अच्छे ग्रेड सबसे बेहतर है। अरे
ये तो नहीं है, बहुत चालाक हो, यह अच्छी बात नहीं है। मेहनती और वफादार। देखो, दुआन परिवार का इतना बड़ा व्यवसाय, सब कुछ मेरे पति को ही संभालना पड़ता है। बहुत चिंता की बात है सच में। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, हर दिन इतनी खुशी। यह व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं गया? सबको खाना खाना है, क्या वो अब भी खाने की उम्मीद कर रही है? भाभी जी, देखो खाना तैयार हो चुका है, क्या तुम खाने के लिए रोकना चाहोगी? अरे बाप रे, लगता है अब शाम होने वाली है। हमारे शांगी और मेरे पति तो अभी भी घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। भाभी जी, तो कल तुम्हें जरूर आना है। वो कष्टप्रद व्यक्ति आखिरकार चला गया। माँ, लगभग समय हो गया है, हमें छोटे चाचा के घर जाना चाहिए। ठीक है। शुभान कहाँ है? कपड़े बदल रही है। वनवना तैयार हो गई। ठीक है, बस हो गया। माँ, क्या ये सिर्फ एक प्रवेश समारोह नहीं है? इस तरह कपड़े पहनना, क्या ये थोड़ा बहुत औपचारिक नहीं है? कितना सुंदर है। बस हो गया, मेरी शर्मिंदगी की कोई हद नहीं रही। नहीं गिरा। वाह, ये मजबूत सीना, ये ताकतवर बाजू। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तपस्या पूरी करने वाले की तलाश, सब मेरी पसंद के हिसाब से है। शुभान, सीधे खड़े रहो। मेरे बेटे के प्रवेश समारोह में आप सभी का स्वागत है। श्री दुआन को यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, ये दुआन वनहाई। उसके जबड़े की हड्डियां चौड़ी हैं, उसके नासोले बेल सिलविटे गहरी और असममित हैं। ये सब बेहद स्वार्थी और क्रूर व्यक्ति के चेहरे के लक्षण हैं, और जीवन में ईमानदार नहीं है, लोगों के सामने ढोंग करने में माहिर। शांतु, मंच पर आओ। ये शांतु, बाहें आंखों पर दबी हुई हैं, आंखें छोटी और पतली हैं। अरे बाप रे, दुआन शियाग्यू यह व्यक्ति, क्या वो उसका अपना बेटा है? न केवल बुद्धि सामान्य है। हाय, क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? यह वेन हाइजी की संतान रेखा स्पष्ट है। मिंगमिंग को संतान का सौभाग्य नहीं है। वो दुआन शियाग्यू किसका है? बहुत अच्छा काम किया है। अरे बाप रे, दुआन शियाग्यू वास्तव में उसकी संतान नहीं है। ये सुहुई ने एक छोटे मॉडल से गर्भधारण करवाया था। लगता है सुहुई जानती थी कि दुआन वनहाई बांझ है। ये पूरा परिवार ही। बहुत दिनों बाद मिले, दादा भैया और भाभी। रोशनी, अरे बहुत दिनों बाद मिले, आजकल क्यों नहीं आए? बड़ी मौसी के घर खेलने। ये लड़की बहुत अच्छी है। रुको, वो दादी को बड़ी माँ कहती है, तो वो भी दुआन वनहाई की बेटी है। सुहुई ने उसे 2 बार धोखा दिया। क्या मैंने गलत सुना? भाभी ने कुछ नहीं कहा। मुझे भाभी की आवाज सुनाई दी और कहा कि माँ ने पापा को धोखा दिया। ये तो गलत है। सुहुई का चेहरा मैंने देखा है, उसका सिर्फ एक ही बेटा होना चाहिए। वही उसकी पहली संतान थी, पेट में ही मर गई, इसलिए गिनती ही नहीं। दैववान, बिल्कुल सही। इसका क्या मतलब है? मैं अपने माता पिता की बेटी नहीं हूँ। अरे बाप रे, दुआन ऋषि दादी की बेटी है। उस बेईमान जोड़े ने बदल दिया। न सिर्फ दादी की बेटी छीन ली, बल्कि रोज बच्ची को गोद में लेकर दादी के सामने घूम घूम कर दिखाते थे। नहीं, मुझे सासू जी की बेटी को वापस लाने में मदद करनी है। चुप रहो, तुम्हारी भाभी पर भरोसा करो। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। आज मैं तुम्हें खुद अपनी बेइज्जती करवाऊंगा। चिंचुलान, यह क्या हो रहा है? क्या तुम्हें मेरी बेटी होने की ईर्ष्या नहीं थी? मैं तुम्हें बता दूं, दिव्या तुम्हारी ही बेटी है। क्या? शुरुआत में हमारी शादी को काफी समय हो गया था, लेकिन गर्भ ठहरा नहीं था। दिव्या परिवार के वो बूढ़े, मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में चुभन होती है, लेकिन उसे पता नहीं है, यह उसके बेटे की नाकामी है। वो संतान पैदा नहीं कर सकता, फिर भी यह आरोप मेरे सिर मर रहा है। कोई चारा नहीं, मुझे एक मॉडल से सहारा लेना पड़ा। बस अफसोस की बात है, वो बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। लेकिन तुम, शुलानकिन, एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। किस आधार पर? प्यारी, चुप रहो। तुम
तूने मुझे मारा सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं चाहती थी कि लोग जाने इस बात को कि यह तेरा ही आइडिया था। तुझे डर था कि तेरे पापा हमारे बच्चा न होने की वजह से तेरे शेयर कम कर देंगे, तो तूने किंशुलान के डॉक्टर को रिश्वत दे दी और उसके बच्चे को बदलवा दिया। शरीर बंधन मंत्र, दिव्य दमन, सभी बुराइयां रुकी रहें। यह क्या हो रहा है? यह क्यों नहीं हिल रहा? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हरे बालों वाले कछुए, मैं तुम्हें बताता हूं, श्याम भी तुम्हारा बेटा नहीं है, वो भी एक मॉडल से पैदा हुआ है। अरे प्यारी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम खुद मां नहीं बन सकती और मुझे जिम्मेदार ठहराया। रोज रोज हर्बल दवा पीती रही। तुम्हें अभी भी बेटा चाहिए। तू तुम चुनशुलान, ये 20 साल तुम्हारे लिए आसान नहीं रहे होंगे। हर बार जब मैं तुम्हें देखती हूँ, इस प्यारे बच्चे को देखो, तो तुम्हारी मृत बेटी याद आ जाती है। मेरा दिल तो बहुत ही हल्का महसूस कर रहा है। वाह, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं अच्छा, ओ मेरे प्यारे, क्या तुम जानते हो वो तुम्हारी माँ है? तुमने उसे सामने से ही रोक दिया। मैंने ये 20 साल तुम्हें बेकार ही पाला है। तुमने बचपन में मुझे खाना भी नहीं दिया। मेरी बुआ ने मुझे खाना खिलाया, चुपके से मुझे पैसे देती थी, और मेरे कपड़े भी, वो भी बुआ ने ही खरीदे थे। मेरी फीस और जीवन यापन के पैसे भी, ये सब मैंने खुद कमाया है। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बकता। माँ, तुम यहाँ बकवास मत करो। क्या तुम नशे में हो? इन लोगों की बुद्धि चिंताजनक है। सुई के घर से क्या अच्छा निकल सकता है, खासकर जब दुआन वनहाई ने खुद सिखाया हो। मैं इसमें और आग लगा देती हूँ। तुम सच में बेवकूफ हो। मुझे पहले से पता था, मैं दुआन वनहाई की औलाद नहीं हूँ। तुम मेरी माँ ने धोखा दिया। चोरी करना गर्व की बात है क्या? तुम यहाँ इतना शोर मचा रहे हो। बाद में मैंने जुए का कर्ज लिया। मेरा कर्ज कौन चुकाएगा? तुम दोनों में कोई दया नहीं है। मैं तो पहले से ही सोच रहा था कि शांगयू कॉलेज में दाखिला ले ले, तो मैं शांगयू को अपने शेयर ट्रांसफर कर दूंगा। किसे पता था तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तुम लोगों में कोई दया नहीं है। बूढ़ा आदमी कितना अच्छा अभिनय कर रहा है। नहीं, मुझे उसका राज देखना होगा। शायद उसका सच और भी चौंकाने वाला हो। तुम बेहद क्रूर इंसान हो। तो 1 साल पहले जिसने उस पत्नी पिटाई करने वाले डॉक्टर को रिश्वत दी थी, वो 1 साल पहले वो तुम ही थे। माँ, हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। तुम अब जाकर उपद्रव करोगी, इससे सिर्फ खतरा भांप कर वे सतर्क हो जाएंगे। वो कार दुर्घटना भी तुमने ही की थी। तुम्हारे बुरे कामों का ठीकरा मेरे सिर फोड़ा गया। मुझे पूरे 1 साल तक अशुभ कर कोसा गया। धत तेरे की, आज मैंने कई बार जादू का इस्तेमाल किया है। मेरे पास अब ताकत नहीं बची। शुभान, तुम तो रहस्यमय संप्रदाय की एक बदमाश लड़की हो। सिर्फ एक आदमी ने तुम्हें गले लगा लिया, तो तुम चुप कैसे हो गई? आज मैं उसे सच बोलने पर मजबूर नहीं कर सकती। अगर भगवान मुझे एक मौका दे, अचानक खुशी की बात है। दुआन परिवार की संपत्ति पाने के लिए अपनी खुद की बेटी को भी धोखा दिया। तुम अपने शेयर मुझे दोगे? झूठ बंद करो। तुम्हें क्या पता चला? भगवान ने सचमुच अचानक खुशी दी है। मुझे पता है, 1 साल पहले तुमने दुआन सिंगियन की कार दुर्घटना करवाई। देखा वो नहीं मरा, फिर डॉक्टर को रिश्वत दी, दुआन सिंगियन को अपाहिज बनाने का काम। शांगयू, दुआन शांगयू, मुझे अपना फोन दो। तेरा जुआ का कर्ज। शौर्य, स्नेहिल, हम एक ही खून के हैं। तुम इस बार छोटे चाचा को माफ कर दो। खून का रिश्ता, हर दिन मेरी जान लेने की सोचने वाला, वैसा खून का रिश्ता। तो तुम लोग, वो गायब महीना पैर के इलाज के लिए गया था। बहुत अफसोस है, अब तुम्हें अंदर बैठकर पछताना ही पड़ेगा। चन्यांग भैया, दादाजी का चेहरा तो बिल्कुल काला पड़ गया। उसकी नजरें मुझे काट रही हैं। भाभी जी, बात तो साफ कहो। मैं फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ। देखो, क्या तुम कर सकते हो? अरे, मुझे लगा कुछ और ही बात है। तुम फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हो? हाँ। क्या इर्गे तुम्हें पैसे नहीं दे रहे? अश्लील, क्या मैं सिर्फ अपने करियर के लिए नहीं हो सकती? भाभी जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, बस इसलिए अपना करियर बनाने की कोशिश करने। हाँ ठीक है, मैंने हाल ही में एक नया शो शुरू किया है। जब ये दुआन वेनाई का मामला खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें पहले ही ग्रुप में ले जाऊंगा, कुछ एजेंटों से मिलवाऊंगा। पहले थोड़ा घुलना मिलना होगा। इस सर्कल में घुसने की जल्दी नहीं है।
ठीक है, मेरे पास कुछ और भी है, थोड़ा और खाओ। मनोरंजन जगत में गपशप तो और भी ज्यादा होगी, पुण्य तो तेजी से जमा हो रहा होगा। इसलिए यह शूटिंग के लिए चुना गया। बहुत अच्छी तरह संरक्षित है, मरम्मत हुई है, लेकिन मूल स्वभाव बरकरार रखा गया है। छोटे देवर की नजर अच्छी है। मैं तुम्हें कमरा एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है। दीपक निर्देशक, आप लौट आए, शुक्रिया। अरे बाप रे, मैं जाता हूँ। मूल मालिक की प्रेमिका यह कैसे? पतली और छोटी बाहें, आंखों के कोने में झुर्रियां हैं, आंखें आरू के फूल जैसी, होंठ के कोने पर तिल है। ये तो एक सच्चा दिलबाज है। क्या मैंने कोई रहस्य खोज लिया? क्या दूसरे भाई को बताना चाहिए? शायद दूसरी भाभी ने सब समझ लिया, इसलिए परिवार की ओर लौट आई। दुआन सर, नमस्ते। मैं इस फिल्म का दूसरा मुख्य अभिनेता हूँ, की यूको। दुआन सर, ये हमारे परिवार का नया सदस्य है, आप कृपया उसकी मदद करें। मोचेन्यांग के आसपास हमेशा ऐसे ही लोग क्यों होते हैं? लेकिन कम से कम उसका निशाना उसका देवर नहीं है, बल्कि चीयूको है। मुझे याद है पहले यह वो नहीं था। अरे बाप रे, पहले वाला थोड़ी मुसीबत में फंस गया था। कंपनी ने इस ड्रामा के सुचारू प्रसारण के लिए बदल दिया। पहले तो मूल मालिक के साथ प्यार का नाटक भी किया था। इस नाटक के दूसरे नर पात्र को हटाने के लिए तुमने इस श्रीमान मजबूत व्यक्ति की सेवा की, वरना तुम्हारी किडनी कमजोर कैसे होती? मूल मालिक, तुम सचमुच बहुत भूखे थे। चूंकि तुम समूह में शामिल हो गए हो, फिर ठीक से अभिनय करो। देवरानी जी, क्या तुम मेरे देवर से इतना आहत हो गई थी कि तुम्हें कि यूको जैसा व्यक्ति पसंद आ गया? चेन्यांग, तुम लोग यहाँ कितने समय से हो? लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया। क्या हुआ दीदी? हे भगवान, ये जगह किस मूर्ख ने चुनी है? इतनी बुरी आत्माओं की ऊर्जा है। चेन्यांग, पिछले 1 महीने में फिल्म दल के सदस्यों को चोट लगी है या बीमार हुए हैं क्या? क्या कोई हताहत हुआ है? लेकिन फिल्म दल में बहुत से लोग हैं। असल में ये शूटिंग लोकेशन आधे महीने में शूटिंग पूरी हो सकती थी, लेकिन इसे अब तक खींचा गया है। ये ठीक नहीं लग रहा। इस आंगन की नकारात्मक ऊर्जा कमजोर कुंडली वालों के लिए घातक है। ये सब केवल बीमारी नहीं हो सकती, एक क्षण भर की रंजिश है। छोड़ो भी, चाहे तो कितना भी भयंकर भूत हो, मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करे, तेरी आत्मा को तार तार कर दूंगा। अरे बाप रे, क्या इस आंगन में कोई समस्या है? कितनी प्रतिभाशाली लड़की है। अगर किसी गुरु ने थोड़ा मार्गदर्शन कर दिया होता तो जरूर रहस्यमय दुनिया में अपनी जगह बना लेती। बस तुमने बहुत सीधी बात कह दी। बिल्कुल सही, इस आंगन में वाकई कुछ गड़बड़ है। नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है। कोई चीज जरूर उपद्रव कर रही है। सुनते हैं वो गंदी चीजें लोगों की जान ले लेती हैं। हाँ, यही बात मेरी समझ से परे है। ये जगह सिर्फ अशुभ नहीं है, बल्कि दुर्भावना से भरी है। लेकिन तुम कहते हो कोई हताहत नहीं हुआ। यह आखिर क्या चल रहा है? निर्देशक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाह, वो लड़की कितनी सुंदर है। उसके शरीर पर शाही आभा का बैंगनी प्रकाश है। हालांकि बहुत हल्का है, लेकिन एक साधारण इंसान के रूप में इतना ही काफी है। इससे उसे नाम और दौलत दोनों मिल गए। इतना ही नहीं, उसके पास पुण्य का भी भंडार है। मैं दूसरी भाभी को दिखाता हूँ वो किस कमरे में रहती है। मुझे आखिरकार पता चल गया कि क्यों। क्योंकि यह लड़की जो मेरे सामने है, शरीर पर बैंगनी आभा और पुण्य। छोटे देवर की उम्मीद नहीं थी, पहली नजर में ही मोहित हो गया। जान भी बचा सकता है। ये दूसरी भाभी कैसे सब कुछ जानती है? अंदर तक की बात उसने उजागर कर दी। निर्देशक, इन दिनों आप नहीं थे, कुछ और कलाकार भी आ गए हैं। शायद खाली कमरे ना हो। क्या हो अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर से पूछें? ठीक है। नमस्ते। अरे यार, प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि कोई खाली कमरा नहीं है। यह क्या हो गया? सुंदरी, क्या मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में रह सकता हूँ? अरे, यह वाला। चलो ठीक है, चेंग मुकी मेरी भाभी पर भी नजर रख सकती है। कृपया कृपया, वरना मैं दादा को क्या जवाब दूंगा? अच्छा ठीक है। हालांकि पहले उसने घर के लोगों की मदद की थी, लेकिन उसका पुण्य प्रकाश और शुभ आभा लगभग खत्म हो चुका है। हल्का सा कालापन दिखने लगा है। आज रात तक कालापन पूरी तरह वो उसके पास आएगी। आ गया। क्या आ गया? एक प्यारी सी चीज। तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? यह तो कुछ भी नहीं है। यह क्या है? सचमुच एक शाही महिला हो तुम। तुम्हें इससे डर नहीं लगता? वाह, एक्टर बने काफी समय हो गया। हर तरह के शो में काम किया है, इसलिए
ज्यादा डर नहीं लगता। 6 गर्भ यिन यांग, येन और यांग का मिलन। दुष्ट शक्ति को बात दो, भागने नहीं देना। यह व्यक्ति, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। इस आंगन के पूजा घर में इस व्यक्ति की तस्वीर पूजी जाती थी। क्या हम उसके जीवन की घटनाएं खोज सकते हैं? हाँ, संभव है, लेकिन 300 साल से मर चुके हैं। जांच में थोड़ा समय लगेगा। क्या ये चित्र तुम्हारा है? क्या तुम इस आंगन की मालकिन हो? तो फिर पूजा घर में केवल तुम्हारा चित्र क्यों है? तुम्हारे पति और बच्चों के कहाँ हैं? ये तो बड़ा रहस्य है। उसने क्या कहा? उसने कहा वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। एक गरीब विद्यार्थी भोजन मांगने आया तो उसने उससे शादी कर ली। लेकिन क्या सोचा था कि वो विद्यार्थी उसके पिता के मरने के बाद एक वेश्या को घर ले आया। जब वो छोटी बीवी बनी, उसकी अचानक मौत के बाद यह विद्यार्थी और यह छोटी बीवी एक बूढ़े साधु को ढूंढ लिया। उसे यहाँ हमेशा के लिए फंसा दिया। आज तक पुनर्जन्म नहीं ले पाई वो बेईमान आदमी और छोटी बीवी। आखिर क्या हुआ? हाँ, वो बदमाश अपनी रखैल से धोखा खा गया। छोटी आन पैसे लेकर भाग गई। वो बदमाश भिखारी बन गया। आखिरकार वो एक टूटे मंदिर में मर गया। तो क्या तुम्हारे पास उसकी और उस लड़की की तस्वीर है? ये दोनों लोग उस बूढ़े साधु की कीमती चीज कहाँ छिपी है? वनवा, तुमने हाल ही में मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ। अरे तुम कौन हो? कुछ काम है? कुछ नहीं तो दूर जाओ। यह मूर्ख औरत, ये पहले जैसा क्यों नहीं है? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती थी? क्या तुम दुआन सिनियान से तलाक ले रही हो? बस करो वानवान। अरे क्या तुम दूर जा सकते हो? दूर जाओ। ठीक है, क्या दुआन सिनियान तुमसे तलाक नहीं लेना चाहता? कोई बात नहीं वानवान, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें अपने ऊपर बड़ा भरोसा है, लेकिन मेरे पति तो दुआन सिनियान है, पूरे चीन की महिलाओं के सपनों का आदर्श पुरुष। क्या तुम्हें लगता है मैं उनसे तलाक लूंगी और फिर तुम्हें चुनूंगी? इसके अलावा हम पति पत्नी अभी भी बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तुम एक बाहरी औरत बन रही हो। क्या तुम इतनी नीच नहीं बन सकती? वाणी, क्या तुम भूल गई हमारा पुराना खुशहाल समय? मेहर, मैं तो मजाक कर रहा था। अपनी ही कल्पनाओं में मत खो जाओ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मोर्निंग सन हमारे बारे में जान जाएगा? छोड़ो मुझे। मुझे कैसे पता नहीं कि मेरी पत्नी के पास एक चीज है कि मेरे छोटे भाई को पता चल जाएगा? बेहतर होगा तू मुझे सुनाता है। दुआन, दुआन साहब, मुझे धमकाना चाहते हो? जाओ ना, तू जाकर दुआन चेन्यांग को बता दे। मुझे इस्तेमाल करके दुआन चेन्यांग से ताल्लुकात जोड़ना चाहते हो? अरे छोड़ो यार तुम। कट, मैं यही सोच रही थी कि क्या मैं भी उन अमीर औरतों की तरह हो जाऊंगी जिनके पास वो रहता है, जिनका दिमाग खराब हो गया है। भगवान के लिए, मेरे पति तो दुआन सिनियान है। चेहरा बिगड़ जाने पर भी वो तुमसे। प्रिया, तुम यहाँ कैसे आ गए? चेन्यांग ने कहा कि इस घर में कुछ समस्या है। कोई बड़ी बात नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? प्रिया, मुझे अभी कुछ काम है, तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो। खुदाई में मिल गया। यह क्या है? क्या यही गांव की वस्तु है? इस पर रस्सी क्यों है? बिल्कुल सही, हमें इसके ऊपर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करना होगा और दुर्भावना को दूर करके ही इस जाल को तोड़ सकते हैं। चलो चलते हैं। पति, मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। तुम पहले अच्छे से चेन्यांग के पास जाओ। ठीक है? हाँ। दुआन सिनियन की टांग, फिर से बुरी आत्माओं का साया नहीं पड़ना चाहिए। भाभी, कल रात कोई समस्या नहीं थी ना? मार पीट कर सब ठीक हो गया, लेकिन अभी भी जाना संभव नहीं है। जाना संभव नहीं है का क्या मतलब है? मतलब है कि शुवान की जरूरत है। उसके लिए बाधा तोड़नी होगी। उसे पुनर्जन्म के लिए भेजना होगा। तो छोटे देवर साहब तो एक कोमल हृदय वाले युवक हैं। तेरी नजर तो एक पिल्ले जैसी है। तो फिर हम। हाँ, तेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई, वह आ गया। मुझे नहीं पता, ये तो गलत है। क्या मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा नहीं था? ऐसे, पहले तुम उसे ढूंढो, फिर उसे रोके रखो। याद रखो, उसे मेरे पास आने मत देना। उसकी वो सुनहरी चमक उसके हाथों खत्म हो जाएगी। फिर तो अगर उसे टकरा गया तो क्या होगा? मैं अभी ठीक हुई अपनी टांग फिर से खराब नहीं करना चाहती, फिर कोई दिक्कत आ जाए। मैं अभी दूसरे भाई के पास जाती हूँ।
क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चीज सुलझाना मुश्किल है? लेकिन कल तो ऐसा नहीं कहा गया था कि वो पहले ही मन से उतार चुकी है। क्या तुम सिर्फ पुनर्जन्म चाहती हो? वो तो मान गई है, लेकिन इस ताबीज की नाराजगी 300 साल से जमा हो रही है। फिर उस बूढ़े साधु ने इसे बंद कर दिया। इसलिए हमें जड़ से हल ढूंढना होगा। यह नाराजगी का कारण वो बदमाश पति है और छोटी आन्या। लेकिन ये सब तो 300 साल पहले की बात है। कैसे ढूंढूं? तुम दरवाजा बंद कर दो, मैं पूछती हूँ। हाँ। आकाश और पृथ्वी, यिन और यांग, सभी जीवित प्राणी इस ताबीज को प्रमाण मानकर जाओ। पहले जब तुम्हें अपने पति से घृणा थी और उसकी छोटी पत्नी से भी, क्या तुमने कभी उनके साथ कुछ करने के बारे में सोचा था? ओह, तुम्हारा मतलब है चाहे कितनी भी घृणा क्यों न हो, बस उनके कपड़े उतार फेंकने की बात कर रहा था और फिर उन्हें सड़क पर फेंक दो ताकि सब उनकी बदसूरत शक्ल देख सकें। ऐसे उन दो चित्रों के अलावा क्या तुम्हारे पास और कुछ है जो उनकी शक्ल दिखा सके? तुम कहते हो कि तुम चित्र बनाना चाहते हो, ठीक है, तो तुम चित्र बनाओ। अरे, तुमने उसे चित्र बनाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जब तक ये चित्र में नहीं आता, मैं जादू का उपयोग नहीं कर सकता एक भ्रम की दुनिया बनाने के लिए, ताकि ये दुर्भावना उस भ्रम में रह सके। उसने जो करना चाहती थी वही किया, इस तरह से। फिर भी तुम ही बेहतर हो। मैं जाता हूँ। वे ही थे, ये बेईमान आदमी। आज जिस चीयूको ने मुझे परेशान किया वो यही था। छोटी बीवी को तो मैंने ही हटा दिया था। ट्रेंडिंग अभिनेत्री सोनिया। कृपया मुझे माफ कर दो, मत मारो, बचाओ। उठो। भाभी, यह क्या हो रहा है? क्या यह नहीं कहा गया था कि उसे पहले ही काबू कर लिया गया है? उसे काबू तो कर लिया गया था, लेकिन उसमें कुछ शिकायतें हैं। वो पुनर्जन्म नहीं ले सकती, इसलिए वो केवल अपना गुस्सा निकाल सकती है। क्या यह उसकी 100 साल पुरानी शिकायत नहीं है? वो चीयूको को कैसे ढूंढ सकती है? और सुन किनकिन को, एक कहावत है, जिसका कर्ज उसी से वसूलो, इसलिए पिछले जन्म का कर्ज इस जन्म में चुकाना पड़ता है। बिल्कुल उचित है, यही तो न्याय है। सही कहा। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पति और तुम्हारी छोटी बीवी का अवतार अभी इसी समय, इसी आंगन में। क्या तुम बदला लेना चाहती हो? अपनी शिकायत दूर करना चाहती हो? आखिरकार एक सुंदरता की नींद सो सकती हूँ। चलो चलते हैं। ये बहुत ज्यादा हो गया देवरानी। वो की यूको और सुन किंग, उनके फैनों ने प्रोडक्शन टीम के वीवो पर हमला बोल दिया, और तुम्हारी और दूजे भैया की सीपी सुपरटॉपिक भी, उन्होंने उसे भी हैक कर लिया। वे दोनों काफी उछल कूद मचा रहे हैं। ये की यूको सचमुच नापसंद है, लेकिन वो एक नया उभरता हुआ सितारा है। शिनहेई, शिनहेई, उसके पास कैसी क्षमता है शिनहेई, इतनी बड़ी लहरें उठाने की? शिनयुआन, तुम बताओ, क्या उनके पीछे कोई है सोने का सहारा जो उनका समर्थन कर रहा है? और एक भी नहीं, कई हैं। वे मीडिया की श्रीमती विंग लिन एंटरटेनमेंट की अध्यक्ष पत्नी श्रीमती लिन, और कुछ अमीर विधवाएं भी हैं। शेनहाई, यह आदमी वाकई कोई चुनाव नहीं करता। ठीक है भाभी, मैं कोई रास्ता निकालूंगा, लेकिन मुकी को बता दो इन 2 दिन वो कम इंटरनेट चलाए, गुस्सा होने से बचे। मुकी यह मूर्ख लड़की पसंद करेगी क्या? शुभान, वाकई अपनी औकात नहीं जानती। मुझसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत, समझती हो मैं भी तुम्हें रुला दूंगी। ऑनलाइन धमकी का स्वाद चुको। अरे बाप रे, मुझे सचमुच खेद है। तुमने मेरी नायिका की भूमिका क्यों छीनी? पूरे इंटरनेट की नफरत का स्वाद चुको। अब बर्दाश्त नहीं होता, ये दोनों बहुत शोर मचा रहे हैं। क्या तुम उन्हें भी सच्चाई का ताबीज दे दो भैया। वनवा, तुम पर बहुत अत्याचार हुआ। दुआन सिंगियान भी मुझे वनवा क्यों बुला रहा है? वो दर्द भरी नजरें क्यों दिखा रहा है? क्या उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है? दोस्तों, कुछ बातें सिर्फ एक तरफा बात सुनना ठीक नहीं होता। आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप सब सच्चाई सुन सकें।
इस घटना के मुख्य किरदार हैं। यह मेरी चुनी हुई नायिका है। यह मेरी भाभी है। शायद मैं कुछ भी कहूं, सबको लगता है मैं बचाव कर रहा हूं। तुम जैसे चाहो वैसे देख लो। यहाँ के कर्मचारी, उन्हें सच्चाई सामने लाने दो। इस घटना की सच्चाई तुम ही बताओ। इस पूरी घटना की शुरुआत तो बस एक रात की बात है। ये कि यूको और सुन किंग किंग कमरे के अंदर क्या कर रहे थे पता नहीं, शोरगुल मचा रहे थे। थोड़ी ही देर में नंगाधड़ आंगन में आ गया। तब हमें पता चला ये दोनों फिल्म की जोड़ी थे। कमीना बदमाश, तू मेरा खाता है, मेरा खर्च करता है, मेरे पीछे छुपकर धोखा देने की हिम्मत करता है। कमीने, एक ही आदमी कई घरों में खाता है, तुम सब खा पाओगे क्या? अच्छा, एक तो वो धोखेबाज जिसने मेरे साथ खिलवाड़ किया, दूसरी वो कुर्टा जो मेरे पति को भगाती है। आज देखती हूँ तुम्हें जान से न मार दूं। मार डालूंगी तुझे, तुझे मार डालूंगा। रुको, मत मारो। कमीना आदमी, इस मौके का फायदा उठाओ। मैं एक घोषणा करता हूँ, दुआन समूह, किसी के साथ भी नहीं, इन दो लोगों के साथ, संबंधित कंपनियों के साथ सहयोग। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम बहुत कमाल हो। हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद ही समस्या सुलझा ली। तुम तो मधुमक्खी के छत्ते जैसे हो, पूरे शरीर में आंखें हैं। बस हो गया, आप खत्म। निर्देशक, आसमान टूट गया है। तुम यहाँ बस गपशप सुनने में लगे हो। इस नाटक के दूसरे नायक और नायिका दोनों चले गए। हम क्या फिल्माएंगे? घबराओ मत। क्या तुम्हें लगता है कि हमारी भाभी को भूमिका के लिए आजमाएं? मेरी भाभी बहुत चाहती है फिल्म उद्योग में आना। मैं भी उसका पूरा समर्थन करती हूँ, लेकिन उसने कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं लिया है। मुझे डर है कि वो ये भूमिका संभाल नहीं पाएगी। ऐसे में निर्देशक पहले दूसरी भाभी को दृश्य के लिए आजमाते हैं। अगर वो ठीक रही तो हमारी यह फिल्म बन सकती है। फिल्म उद्योग में प्रवेश का टिकट। अगर यह काम नहीं करता तो हम कोई और तरीका सोचते हैं। तो ऐसा ही तय है। तुम इस नाटक की भूमिका संभालो, दूसरी महिला पात्र की। मैं, क्या मैं ठीक रहूंगी? मैं वानवान, तुम जरूर कर सकोगी। दूसरी भाभी को श्रृंगार के लिए ले चलो। चलो चलें।